Good evening all. I hope the sound is coming well because its weather condition is not good here, so electricity problem is there. I hope the sound is coming well. Good here, so electricity problem is there. Okay, once again I welcome all of you in today's session and good evening once again all. So today what we are going to do is I will discuss in first part of our today's lecture or today's class few questions we'll take from future continuous tense. Okay, then we'll move on to the next type of tenses. What is that? Perfect continuous aspect या perfect continuous type of tenses. Yes, तो पहले लेंगे हम क्वेश्चंस. उसके पहले मैं देख लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं. ठीक है, वैसे तो मैंने पिछले क्लास में लाइव चैट ऑफ कर दिया था. ठीक, ओके, लेट मी ऑफ दिस. लाइव चैट की ज़रूरत नहीं है, मीन्स उधर हम ध्यान नहीं देने वाले. ठीक, सो चलो फटाफट ज्वाइन करो जो लोग नहीं किए हैं. स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले. ठीक, चलो. यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्या चल रहा है इधर. मैं देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है इधर. ठीक है, कितने ज्वाइन किए, क्या हो रहा है. आई एम जस्ट चेकिंग दिस वन. ओके okay. Let's take the questions. I had not uploaded, I know, I remember that one, but अभी ले लेते हैं questions, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अभी ले लेते हैं कुछ questions. मैंने अपलोड करना भूल गया था. हाँ, दिन भर स्कूल में रहता हूँ मैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है इस पे काम करना, है ना. सो आप लोग थोड़ा जो ऑनलाइन वाले जितना हो मैनेज करोगे. टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता है समटाइम्स. आई एम नॉट एबल टू अपलोड क्वेश्चंस. चलो कोई नहीं, हम क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं. वैसे भी यहाँ तो प्रैक्टिस करते ही हैं हम लोग, है ना. चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम फ्यूचर कंटिन्यूअस इज I blank. The verb that you have to fill here is watch a movie this Sunday. You see this properly. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमेशा क्या होना चाहिए, एक फ्यूचर टाइम रेफरेंस दिए रहना चाहिए और उस फ्यूचर टाइम रेफरेंस पे कोई एक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए. ठीक है. क्या होगा देखो, आई है तो हम लगाएंगे शैल, हो जाएगा बी, और इस वॉच में हो जाएगा वॉचिंग. आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी दिस संडे. इस संडे को मैं एक मूवी देख रहा हूँगा. शैल बी. और फिर बता दूँ, विल बी भी कहीं पे लिखा होगा तो रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन बिटवीन दीज टू. कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ये चल रहा है. इन मॉडर्न इंग्लिश व्हाट वी डू, सब जगह आई हो, वी हो, कुछ भी हो, यू हो, दे हो, वी हो, सी हो, ही हो, कुछ भी हो, वॉट एवर इट इज़, वी पुट विल. तो यहाँ आई के साथ भी विल होगा. अगर किसी कहीं पे आंसर में विल देता है तो बिल्कुल उसको रॉन्ग नहीं बोलोगे तुम. ठीक है. और ये जो शैल और विल में डिफरेंस यूज करते हैं, लाइक आई एंड वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, ये ट्रेडिशनल ग्रामर है. मीन्स ये ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना ढंग माना जाता है इसको. मॉडर्न ग्रामर में क्या करते हैं, सबके जगह में विल लगा देते हैं. तो अगर दिया है शैल विल दोनों, तो तुम आई और वी के साथ शैल सेलेक्ट करोगे. और नहीं दिया है ऐसा कुछ ऑप्शन में, तो अगर विल ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, विल वाले भी इसके साथ हो जाएगी. ठीक,
नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, ही not attend the party due to his busy schedule। ज़्यादा दूर लिखूँगा तो शायद उधर दिखेगा भी नहीं, बोर्ड कट जाएगा, है ना। देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं उधर, लेट मी चेक। ओके, हाँ दिख जा रहा है, उतना दूर तो दिख ही रहा है। ठीक है। ओके, सी दिस, ही नॉट अटेंड द पार्टी ड्यू टू हिज बिजी स्केड्यूल। शेड्यूल जो भी बोलो तुम, शेड्यूल भी बोल देते हैं इंडियन वाले, इसको हम क्या पढ़ते हैं, शेड्यूल भी पढ़ देते हैं इंडियन इंग्लिश, या अदरवाइज इट इज़ शेड्यूल और स्केड्यूल, ये तीन और प्रोनाउंसिएशन है इसके, स्केड्यूल या शेड्यूल, ठीक। हाँ, टू हिज, अच्छा ये साथ में थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, ये बिजी है, ठीक। ड्यू टू हिज बिजी स्केड्यूल मीन्स, अब बताओ, यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर यहाँ पे फ्यूचर टाइम इंडिकेशन कहाँ पे है। अरे भैया ये तो रहा, उसका स्केड्यूल पहले से प्री प्लान है फ्यूचर का, और पहले से प्री प्लान है मीन्स फ्यूचर का टाइम बता ही तो दिया कि फ्यूचर में प्लानिंग उसका हो गया है, उसका स्केड्यूल बन गया है अगले दिन का या अगले महीने का, जब भी का उसका स्केड्यूल ऑलरेडी है, यही तो है उसका फ्यूचर इंडिकेशन। तो भरो यहाँ पे, ही विल नॉट बी, अब हो जाएगा यहाँ पे अटेंडिंग। गौर से देखो इसको, क्या दिखा रहा हूँ मैं, ही विल नॉट बी अटेंडिंग, कहाँ गया, यहाँ पे देखते हैं, रुको, नॉट बी अटेंडिंग, थोड़ा क्लियर हो जाए, है ना। ही विल नॉट बी अटेंडिंग, नॉट कहाँ पे लगाया हमने, देख लो, गौर से देखो, बी के जस्ट पहले, जो बी लगाते हैं उसके जस्ट पहले, बी के जस्ट पहले, यस, ऐसा मत लिख देना, ही विल बी नॉट अटेंडिंग, डोंट डू दिस, बी के जस्ट पहले, ही विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी ड्यू टू हिज बिजी स्केड्यूल, उसका स्केड्यूल भयंकर बिजी चल रहा है इसलिए वो अटेंड नहीं कर पाएगा। हाँ, थोड़ा डार्क दिख रहा होगा मेरा फेस भी और बोर्ड भी, यस, क्योंकि लाइट ऑफ है, और ये जो लाइटिंग चल रहा है ऊपर, ये ना इमरजेंसी में चल रहा है, यूपीएस में चल रहा है, एक बीप साउंड भी आ रहा होगा बीच में, तो मैनेज करो आज, क्योंकि लाइट तो है नहीं, और इतने से मैं जो देख रहा हूँ इतने में काम चल जाएगा, आई थिंक इतने में काम चल जाना चाहिए, उतना भी डार्क नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। हाँ भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से, ये रहा जो हमने बनाया है, जो मैं अपलोड करूँगा इसके बाद, वो जो आज मैं नहीं कर पाया हूँ टाइम पे, ठीक है। वॉट यहाँ पे लिखा है, यू डू एट 8 PM, यस, tonight। अच्छा जी, हाँ, वॉट यू डू दिया है एट 8 PM tonight, आज रात को 8 बजे तुम क्या कर रहे होगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखो, वॉट विल क्यों लगाया, यू है यहाँ पर सब्जेक्ट, वॉट विल यू, फिर आएगा बी, अब इसके बाद आएगा जो भी आना है, ठीक है। What will you be doing? What will you be doing at 8 PM tonight? आज 8 बजे, ठीक है। What will you be doing at 8 PM tonight? अच्छा भाई, मेरे को एक एग्जाम्पल और बता दूं, तुमको नहीं लग रहा है ये फ्यूचर प्लानिंग है? डोंट यू थिंक इट इज़ फ्यूचर प्लानिंग?
फ्यूचर की बात पूछ रहा है। हम ऐसा एक सेंटेंस भी तो देख चुके हैं, व्हाट आर यू डूइंग एट 8 PM टुनाइट। ऐसा सेंटेंस नहीं देखे हैं क्या कि आज रात 8 बजे तुम क्या कर रहे हो। प्लानिंग पूछा गया उसका कि आज 8 बजे तुम क्या कर रहे हो। ये भी तो लिख रहा है व्हाट विल यू बी डूइंग, आज 8 बजे तुम क्या कर रहे होगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यही तो जानना है मुझे। सोचो, ये पढ़ चुके हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नियर फ्यूचर में प्लानिंग, ये वाले। और ये भी तो नियर फ्यूचर में मीन्स आगे आज रात को क्या कर रहे होगे, यही पूछ रहे हैं। सेंटेंस देखो डिफरेंस तो है, दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। What will you be doing at 8 PM tonight? आज रात 8 बजे तुम क्या कर रहे होगे। ये दिस इज़ फोकसिंग ऑन फ्यूचर टाइम, और फ्यूचर के एक टाइम पे कौन सा काम हो रहा होगा। तो ज़्यादा फोकस किसी काम के होने पे है यहाँ पर, कि कौन सा काम चल रहा होगा, कौन सा काम कंटिन्यू होगा। बट नीचे में देखो वो प्लानिंग पूछ रहा है कि आज 8 बजे तुम क्या कर रहे हो। शायद वो तुमसे कुछ काम करवाएगा या कहीं जाने के लिए बोलेगा। यहाँ पे ये फोकस कर रहा है प्लानिंग पे, यहाँ पे ये तुमको पूछ रहा है प्लानिंग, और यहाँ पे पूछ रहा है एक्शन कि कौन सा काम हो रहा होगा। तुम्हारा प्लान क्या है ये पूछ रहा है। सेकंड वाले सेंटेंस में व्हाट इज़ योर प्लान एट 8 PM टुनाइट, आज 8 बजे का प्लान क्या है तुम्हारा, फ्यूचर का प्लानिंग क्या है। यहाँ पे प्लानिंग पूछ रहा है कि क्या क्या कर रहे होगे तुम, उस टाइम पे क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखो उस टाइम पे कौन सा काम हो रहा होगा, इस पे ज़्यादा फोकस है उसको। अब तुम पूछोगे सर हाउ टू डिफ्रेंशिएट दिस, कहीं पे क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तुमको आगे पीछे ज़रूर ऐसा कुछ देगा जहाँ पे तुमको क्लियर हो जाएगा कि वो प्लानिंग पूछ रहा है या फिर तुम्हारे एक्शन के बारे में पूछ रहा है। तुम्हारे प्लानिंग के बारे में उसको जानना है या फिर तुम उतने बजे क्या कर रहे होगे ये जानना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। देखो जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग एट 8 PM टुनाइट बिकॉज आई वॉन्ट योर हेल्प, आई वॉन्ट योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हम कहीं चलेंगे बोल रहा है, तो उसका प्लानिंग पूछ लिया। लेकिन यहाँ पे बोलता है व्हाट विल यू बी डूइंग एट 8 PM टुनाइट, बस उसको जानना है कि तुम क्या कर रहे होगे उस टाइम पे। ना तो तुम्हारा प्लानिंग पूछ रहा है, ना तुमसे कोई काम है, उसको कुछ काम नहीं है तुमसे, वो बस पूछ रहा है कि क्या कर रहे होगे तुम इस टाइम पे। ऑलराइट, याद रखोगे इसको, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे फ्यूचर के एक टाइम पे कौन सा काम कंटिन्यू रहेगा उस पर ज़्यादा उसको मतलब है। प्लानिंग है तुम्हारा, तुमसे कोई काम है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। बट नीचे वाले में आगे पीछे ज़रूर ऐसा तुमको कुछ देगा, कॉन्टेक्स्ट में देगा कि तुमको पता चल जाएगा ये कि तुम्हारे प्लानिंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, और डोंट वरी, अभी अगर किसी को अगर समझ में भी नहीं आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज पहले तो स्ट्रक्चरल लेवल पे ही बात करना चाहिए, मीन्स बेसिक ही होना चाहिए। थोड़ा सा आगे चला गया था मैं, अ लिटिल बिट नो एडवांस, बेसिक से थोड़ा आगे। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, पहले ये कंस्ट्रक्शन जो है नॉर्मल यूज़ तो हम सीख लें पहले, कंपैरिजन वाले फिर से आएंगे हम लोग, इस पर एक एक वीडियो और बनेगा, मीन्स 2-2, 3-3 टेंस साथ में कैसे यूज होते हैं। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, हम कैसे उसको पकड़ेंगे उस पर बात मैं फिर एडवांस लेवल पे जाऊंगा जब ये बेसिक ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बेसिक भी धीरे धीरे हमारा एडवांस की ओर आगे बढ़ गया ना। देखो हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन एडवांस वाले भी लेने लगे हैं, बट मैं ज़्यादा नहीं लूँगा अभी। अगर यहाँ पे अभी किसी को भी दिक्कत है इस वाले सेंटेंस में, डोंट यू वरी अबाउट दिस, मैं इस पर फिर आने वाला हूँ। ठीक है, वो तो मेरे दिमाग में सडनली आ गया कि इस पर बात कर लूँ थोड़ा सा, इसलिए मैंने कर लिया। दैट्स वाई आई जस्ट इंट्रोड्यूस दिस वन। ओके, लेट्स गो ऑन टू द 4th नंबर। यहाँ पे हवा चल रहा है यार बहुत ज़ोर से। चलो देखते हैं नंबर 4। व्हाट इज दैट? आई ब्लैंक रीड माई फेवरेट novel at 10 PM. What is that?
आई रीड माई फेवरेट नावल। चलो यहाँ पे मैं विल लगा के बनाता हूँ, गलत कोई नहीं बोलेगा क्योंकि विल सब जगह हो सकता है। आई विल बी रीडिंग हो जाएगा यहाँ पे। आई विल बी रीडिंग माई फेवरेट नावल 10 PM। आज 10 बजे मैं अपना फेवरेट नावल पढ़ रहा होऊंगा। मेरा ये एक्शन 10 बजे कंटिन्यू रहेगा। देखो ना, नहीं बोल रहा है कि वो शुरू होगा या ख़त्म होगा, वो बोल रहा है कि एक्शन इस टाइम पे कंटिन्यू रहेगा। नेदर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग और एंडिंग, ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूइंग फॉर्म ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ एक्शन की इस टाइम पे। वो कब चालू होगा? 9 बजे भी हो सकता है, 9:30 को भी हो सकता है, 9:30 को हो सकता है, 9:40 को हो सकता है। कब चालू हुआ उससे मतलब नहीं है उसको, 10 बजे लेकिन वो काम कंटिन्यू रहेगा, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, नंबर 5, ही not watch TV at 10 PM। देखो, he not watch TV, he will not इसके साथ लगेगा not, उसके बाद be watching। अच्छा, वह 10 बजे टीवी नहीं देख रहा होगा। अच्छा, हम तो बोल दी कि कोई काम हो रहा होगा उस टाइम पे, ये भी तो बोल सकते हैं कोई काम नहीं हो रहा होगा। मीन्स 10 बजे वो टीवी नहीं देख रहा होगा, कुछ और कर रहा होगा, क्या पता, फ्री फायर खेल रहा होगा पढ़ रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, सो रहा होगा। बट कौन सा काम नहीं हो रहा होगा, यही बोलने के लिए भी हम कर सकते हैं यूज इसका। नेगेटिव सेंटेंस तो यूज कर ही सकते हैं भैया। यस, ऑलवेज वी कैन नॉट बी अफर्मेटिव। या we can use also negative sentences like he will not be watching TV at 10 PM। और कुछ कर रहा होगा ये, लेकिन ये नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा एक्शन बोले कि वो कर ही रहा होगा, नहीं भी कर रहा होगा, उसको बताने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोल सकते हैं? इन फ्यूचर एट अ पर्टिकुलर टाइम वन एक्शन इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सिर्फ अफर्मेटिव नहीं आएगा सर, नेगेटिव भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट ले लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और फिर तो हम अपना अगला एस्पेक्ट चालू करेंगे। मुझे नहीं लगता कि और लेना भी चाहिए, 5 क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि वैसे भी इसमें कोई ज़्यादा हमने एडवांस लेवल का यूज़ नहीं पड़ा है। 1-2 क्वेश्चन एक ले लेता हूँ और फाइनल। नंबर 6, दे हैव डिनर व्हेन यू अराइव, व्हेन यू अराइव। अच्छा, हाँ, दे हैव डिनर व्हेन यू अराइव। अच्छा, क्या बोल रहा है देखो, व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे, उसका मतलब यहाँ पे ये है जब तुम आओगे। क्या है, एक रूल है कि अगर 2 फ्यूचर हों एक सेंटेंस में, जैसे छोटे छोटे 2 सेंटेंस में डिवाइडेड है, जैसे ये है व्हेन, इधर एक टेंस है, इधर एक टेंस है। गौर से देखो इसको, इस सेंटेंस को गौर से देखो। यस, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पे हमको फ्यूचर टाइम कैसे पता चल रहा है, ये वाले सेंटेंस में जैसे मैं अभी लिख देता हूँ, दे विल बी हैविंग, क्योंकि ये हैव यहाँ पे स्टेटिव नहीं है, ये हैव का मतलब खाना, और खाना फिजिकल एक्शन है। ठीक है, तो हैविंग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिनर व्हेन यू अराइव। तो जैसे, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, बट मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर बताओ यहाँ पे फ्यूचर टाइम इंडिकेशन कहाँ पे है, फ्यूचर टाइम कहाँ पे है? मैं तो नहीं जानता, मुझे तो नहीं पता कि फ्यूचर टाइम कहाँ है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट सिंपल है। व्हेन यू अराइव, दिस इज प्रेजेंट सिंपल। तो चलो मैं एक अच्छा रूल बताता हूँ तुमको। ठीक है, अगर तुम्हारा सेंटेंस 2 पार्ट में है, यहाँ व्हेन ये कंजंक्शन है, पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, देख लो गौर से, दिस इज, ये ज्वाइंट कर रहा है, ये फेविकॉल है।
फेविकॉल है। कंजंक्शन कहते हैं जिसको हम, दो पार्ट्स को जो जोड़ने का काम करते हैं, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को या क्लॉज को जो जोड़ता है। इधर देखो फेविकॉल वैन है, तो इधर एक पार्ट है सेंटेंस का और उधर एक पार्ट। तो जब दोनों साइड फ्यूचर हो, रिमेंबर, जब दोनों साइड फ्यूचर हो तो एक साइड को तुम प्रेजेंट सिंपल में लिख सकते हो। ये प्रेजेंट सिंपल में है बट ये काम किस चीज़ का कर रहा है? फ्यूचर सिंपल का, फ्यूचर सिंपल का। ये क्या बोल रहा है? जब तुम आओगे, जब तुम आओगे, व्हेन। अच्छा, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं वीडियो में? समझ नहीं आ रहा है मुझे, वहाँ तक बोर्ड कवर हो रहा है कि नहीं, बट ये फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर सिंपल जैसा प्रेजेंट सिंपल काम कर रहा है। जब तुम आओगे या जब तुम आते हो, गौर से सुनो, यहाँ ये क्या है? व्हेन यू विल कम। तो दोनों साइड फ्यूचर हो तो इसको हम, ये देखो इधर भी फ्यूचर इधर भी फ्यूचर, तो एक साइड को हम प्रेजेंट सिंपल में लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या लिखा गया है? व्हेन यू कम। तो यही लाइन है जो फ्यूचर इंडिकेट करता है कि जब तुम आते हो या जब तुम आओगे तो हम क्या कर रहे होंगे? हम ठूंस रहे होंगे, तुम्हारा वेट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तुम्हारा वेट बिल्कुल नहीं करने वाले। जब तुम आओगे हम ठूंसते रहेंगे, ठीक है, मीन्स खाते रहेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा है? दे विल बी हैविंग डिनर व्हेन यू अराइव। जब तुम पहुँचोगे, जब तुम आओगे, वो लोग खा रहे होंगे, ठीक। हाँ, ये याद रखना, ये है फ्यूचर इंडिकेशन, ये वाली लाइन। ओके जी, बढ़िया। अच्छा, और एक है, इसी को देते हैं